वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए सी सैट 2022 का पेपर परसों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएस और सी सैट दोनों के पेपर हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स है, आज 3 जून हो चुका है। तो कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो मैं देना चाहूँगा। मेरा सी सैट कभी स्ट्रांग नहीं रहा है, बट स्टिल आई हैव नेवर फेल्ड इन सी सैट। और उसका मैं कारण बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, ऑलमोस्ट जीरो प्रैक्टिस के साथ सी सैट क्यों क्लियर हो जाता है। देखिए कुछ चीजें हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी होगी, और अगर आपका क्वांट वगैरह का या मैथमेटिक्स का इस तरह से बैकग्राउंड है, थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी होगी। कॉम्प्रिहेंशन पूरा गेम चेंजर है, आप लोग माने या ना माने, कॉम्प्रिहेंशन गेम चेंजर है। और कॉम्प्रिहेंशन में पता नहीं, आप अगर एक भी सवाल गलत कर रहे हैं, और स्पेशली आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, किसी भी मानविकी सब्जेक्ट्स में आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आप अपना कब्र खोद रहे हैं। आप सभी को पता है कि कितने सारे बच्चे सी सैट में फेल हुए। बट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहली चीज है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जाएं। इन माय ओपिनियन यू शुड डू एटलीस्ट 55 क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए 27 ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि आपको सही करने हैं। अब 27 करने के लिए अगर आप 35 और 40 करेंगे तो बहुत ही रिस्की जोन में रहेंगे। इवन जो लोग मैंने देखा है आईआईटियंस हैं, उन्होंने 35 और 40 करके वो तक फेल हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि हमने अधिकतर क्वांट और डीआई का किया। कई बार गोला भरने में गलती हो जाता है, कई बार आपका एक माइनर सा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, आप इतना रिस्क क्यों लेते हैं। सो नेवर अटेम्प्ट। अगर कम से कम करना भी हो तो आई वुड से 50, इतना तो करना ही चाहिए आपको। इसके ऊपर आपको जितना करना है आप कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट क्वांट, डीआई एंड रीजनिंग। देखिए जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है या जिनका इसमें बैकग्राउंड है, वो लोग डेफिनेटली सबसे पहले इस सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे। और मान लीजिए कि जिन लोगों का ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है और इस क्षेत्र पे पकड़ नहीं है, उनके लिए मैं कॉम्प्रिहेंशन पे आता हूं कि उनको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्यों करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप यहां से, जिनका मैथमेटिक्स वगैरह का, साइंस का बैकग्राउंड है, आप यहां से कोशिश कीजिए कि कट ऑफ यहीं से क्लियर हो जाए। राइट, आपका ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो ये आप यहीं से कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोग जब कॉम्प्रिहेंशन बना लेंगे, तो उसके बाद सबसे पहले आएंगे रीजनिंग पे, उसके बाद आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पे, और एंड में बिल्कुल आइएगा क्वांट पे, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग एरिया है और आपका बहुत समय भी ले लेगा, और हो सकता है बने भी नहीं। तो वो फिर कोई आउटकम नहीं निकलेगा। लेकिन ज्यादा चांस है कि आप कॉम्प्रिहेंशन बना देंगे। आप मैं कॉम्प्रिहेंशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता था। तो इन चीजों पे देखेंगे हम आगे। देखिए क्लोज स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5, 6, 12, 30, हाई चांसेस है कि आंसर जो है वो 5 या 6 में से होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो क्लोज स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हीं के बीच आंसर्स होते हैं। ओके, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोड़ना किसे है। इसके लिए आपको केवल कुछ सेकंड्स लेने हैं, टेक फ्यू सेकंड्स ओनली, टू डिसाइड कि विच क्वेश्चंस टू बी लेफ्ट। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्वेश्चन का ना आखिरी लाइन पढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ा लाइन होता है। अब उतना पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका आधा मिनट चला जाए। तो लास्ट लाइन एक बार देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि इस एरिया में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस करते समय आप कंफर्टेबल नहीं थे, तो अब भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। फिर आप देख लीजिए कि टॉपिक्स या थीम्स, जैसे ही कीवर्ड्स देख लीजिए उसका। अगर कीवर्ड्स दिखाई देता है कि नहीं, ये वाले एरिया, जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसा एरिया है, कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के, जैसे कि रील वाले क्वेश्चन है, और आपको लगता है कि ये रील वाला आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, और कभी प्रैक्टिस किया तो बना नहीं, तो उसे छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत स्ट्रांग एरिया है मेरा, तो फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, दैट इज अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आप अक्सर देखते होंगे, एक तो पूछा जाता है पूर्व धारणाएं यानी एजम्पशन, एंड द सेकंड इज अबाउट इन्फेरेंस या मुख्य विचार। अब इन दोनों में एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए पूर्व धारणाएं का मतलब क्या है? पूर्व यानी पहले की, और धारणाएं जो आप परसेप्शन बना के रखते हैं या एजम्पशन है आपका। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी पैसेज, अगर मान लीजिए ये पैसेज है, तो इस पैसेज को लिखते समय उस ऑथर के माइंड में क्या चल रहा था, क्या थिंकिंग था, व्हाई ही और शी रोट दैट पैसेज। ये गलती कभी नहीं करेंगे कि जो पैसेज में से ही अगर पूछे कि निम्न की क्या पूर्व धारणाएं हैं, और उसमें ए बी सी डी ऐसे दिया हुआ है, और कोई लाइन, ये तीसरा लाइन उठा के यहां डाल दिया, पांचवा लाइन उठा के यहां डाल दिया,
ये सबसे पहले कट करेंगे, क्योंकि जो लाइन डायरेक्टली गिवन है पैसेज में, वो एकदम सामने सामने दिख रहा है, वो पूर्व धारणाएं नहीं हो सकता है। पूर्व धारणाएं का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए, मैं आगे आपको इन्फ्लुएंस वाले में क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल देने वाला हूं, इससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर क्लाइमेट चेंज पे कुछ भी लिख रहा है ऑथर, तो उसके पीछे की वजह रही होगी कि उसके माइंड, मान लीजिए ऐसे डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज नहीं लिखेगा, वो लिखेगा कि अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रिसिपिटेशन बढ़ रहा है, लोग मतलब बीमारियां कई तरह से बढ़ती जा रही हैं। तो उसके माइंड में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था? बैक ऑफ द माइंड उसके चल रहा था कि क्लाइमेट चेंज जैसी कुछ चीज हो रही है, राइट? तो बैकग्राउंड आप सोचेंगे कि क्या चल रहा था। जब आप मुख्य विचार देखते हैं यानी इन्फेरेंस देखते हैं, तो ये भी पैसेज में नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये लाइन उठा के और ए नंबर पे डाल दिया, सबसे पहले उसको कट कीजिए, क्योंकि मुख्य विचार डायरेक्टली कैसे पैसेज में दे सकता है? वो तो जैसे मुख्य विचार क्या होता है, ये पूरा पढ़े आप, पूरा पढ़ने के बाद सारी बातों को, जो कौन सी लाइन है, चारों चारों ऑप्शंस में से देखिए कि कौन सी लाइन है जो एक लाइन में पूरी बातों को कह दे, सम अप कर दे। मतलब ऐसी लाइन हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाइन एक अ, अगली लाइन होती है जो सारी ही बातों को कह देती है, और कई बार वो लाइन एक समरी वाली लाइन होती है, और वो लाइन बहुत ही, आप ध्यान देंगे इस टर्म पे, होलिस्टिक होगी, ओवर आर्किंग होगी। ऐसा लगेगा ना कि वो लाइन अपने आप में सब कुछ समाहित किए हुए है। तो ये बात ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आ, कोई पैसेज है और उस पैसेज में हम उसी को लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रिसिपिटेशन जो है काफी इरेगुलर सा हो गया है, खेती में सुखाड़ आ जा रहा है, कभी भी बाढ़ आ जा रहा है, कभी भी रेनफॉल हो जा रहा है। तो ये अंत में कहना क्या चाह रहा है? तो और मान लीजिए पैसेज में एक लाइन दिया है कि अ, कभी भी बाढ़ आ जा रहा है या कभी भी सुखाड़ आ जा रहा है, तो वो लाइन नहीं हो सकता है इन्फ्लुएंस। लाइन कभी भी होगा कि हाँ, ये सब जो फेनोमेना है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, एजम्पशंस एंड जो इन्फ्लुएंस है ना, उसमें बहुत फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है। इन्फ्लुएंस होता है कि वो बाद का होता है कि पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या लेसन मिला, आपने क्या देखा, और इसको सम अप कीजिए। और एजम्पशन होता है कि जब पैसेज को हम लिख रहे थे, तो बैक ऑफ द माइंड हमारे माइंड में क्या चल रहा था, हम क्यों इस पैसेज को लिख रहे थे। जैसे हम सी सैट का ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा है कि सी सैट में बच्चों के स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। सी सैट में मेजोरिटी लोग, मेजोरिटी तो मुझे नहीं पता, बट देर आर मेनी कैंडिडेट्स जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है 33% ऑफ द मार्क्स, वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। एंड दैट इज वाई ये जो मैं बता रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन ये है, आप ऐसे डीआई को कीजिए, ठीक है। नाउ सी कॉम्प्रिहेंशन में एलिमिनेशन डू वर्क्स। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्या यहां भी एलिमिनेशन काम करता है। यस, एलिमिनेशन होता कुछ नहीं है, एलिमिनेशन होता है कि एक ब्रिलियंट या यूं कहें कि एक इंटेलिजेंट गेस। अब देखिए, एक्सट्रीम जो वर्ड्स होंगे, आप उनको अगर हटा देंगे तो आपका आंसर, जैसे मान लीजिए किसी किसी ऑप्शन में दिया है कि नेवर, मतलब कभी हो ही नहीं सकता इस तरह से, या हो दे कि मस्ट बी, मतलब होना ही पड़ेगा, मतलब शुड बी नहीं, मस्ट बी दे दे, या फिर ऐसे दे दे एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। या दे दे कि जो ये तरीका बताया गया है पैसेज में, यही तरीका सबसे अच्छा तरीका है, अगेन ये भी गलत हो जाएगा। अगर दे दे यही एक मात्र तरीका है क्लाइमेट चेंज को दूर करने का या किसी भी चीज को ओनली, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, नॉन एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, मे बी, ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है तो कैन बी, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये सही हो जाए। कुड बी, या फिर दे सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होंगी ना, वो नॉर्मली सही होंगी। अच्छा, एक अक्सर आपने देखा होगा नॉट। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, आप ध्यान देंगे प्लीज, नॉट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत होगा, बट सम टाइम सही होगा। तो रिस्क अगर लेना है, अगर आपसे बन जा रहा है तो ठीक है, रिस्क लेना है तो आप इसको गलत के साथ जा सकते हैं। अच्छा, कोई स्टेटमेंट बहुत ही प्रोग्रेसिव है, लॉजिकल है, डिजायरेबल है अपनी सोसाइटी के लिए, तो वो स्टेटमेंट सही होता है, मैंने ये देखा है।
जैसे कुछ भी दे कि कोई पैसेज दे दिया और उसमें दे दिया कि महिला सशक्ति, मान लीजिए कोई पैसेज है और उस पैसेज में दे रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को जो है वो नेसेसरी स्टेप्स उठाने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है कि हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार के स्टेप्स को उठाने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट को आप सही मान लीजिए। इवन अगर मेरे से आप, कई बार ऐसे मैंने किया है कि ये ABCD इस तरह के पैसेज देखे, समय का अभाव है, मान लीजिए कि आप DI वगैरह में ज्यादा देर फंसे रह गए और इस तरह का समय, तो मैं खोजता हूं कि नॉट कहाँ है, उसको काट दिया। नेवर, इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट को काट दिया, इस तरह के स्टेटमेंट को सही किया। आपका आंसर यहीं से निकल जाता है। या फिर कोई स्टेटमेंट आया कि सरकार जो है वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बहुत सारी स्टेप्स ले रही है, सही, मतलब लेती ही है, ले ही रही है। जरूरी नहीं कि आपका एकदम सही ही हो जाएगा, बट 90% ऑफ द केस में अगर इस तरह की अगर बातें दी हैं तो वो आप पॉजिटिव ही गेन करेंगे। सो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। फ्रेंड्स, धन्यवाद।